Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स चैप्टर में हमारी 9th एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, शो डैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus iota Q where P and Q are real symmetric and real skew symmetric. Also show that A theta A is real if and only if PQ this is equal to minus QP. तो बच्चों हमने शो करना है कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कि हमारी हर एक कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, जैसे कि यहाँ पर हमने ए ली है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में P प्लस आयोटा Q। और बच्चों यहाँ पर P हमारा होना चाहिए रियल सिमेट्रिक और Q हमारा होना चाहिए रियल स्क्यू सिमेट्रिक। और बच्चों इसके साथ साथ हमने ये भी शो करना है कि A थीटा इंटू A इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ़ पी क्यू दिस इज़ इक्वल टू माइनस क्यू पी। मतलब अगर पी क्यू माइनस क्यू पी के इक्वल हुआ तो ए थीटा ए हमारा रियल होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों जो हमें कंडीशन गिवन है कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं ए हर्मिशियन मैट्रिक्स या फिर एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए। लेट ए बी एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लेट किया कि ए हमारी कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हमने ऐसा लेट क्यों किया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स की जितनी भी हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है सारी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, वो बच्चों सारी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में। हमने शो करना है, मतलब कर सकते हैं। तो बच्चों इसलिए हमने कोई एक एनी कोई भी हमने किसी भी टाइप की एक ए हर्मिशियन मैट्रिक्स हमने लेट करी। और अगर बच्चों ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो वो किस फॉर्म को फॉलो करेगी? वो फॉलो करेगी देन ए थीटा दिस इज इक्वल टू ए। अगर ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है बच्चों तो वो इस फॉर्म को, इस कंडीशन को फॉलो करेगी, ए थीटा दिस इज इक्वल टू ए। ओके बच्चों, अब बच्चों हमने क्या करना है? हमने लेट करना है लेट जो हमें कंडीशन गिवन है P प्लस आइटा Q। तो बच्चों हम लेट कर लेंगे ए दिस इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q एंड से 1। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है? हमने अगेन लेट करना है कि ए दिस इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए बार एंड प्लस आयोटा इंटू 1/2 आयोटा एंड ए माइनस ए बार। अब बच्चों हमने ऐसा लेट क्यों किया? तो देखिए बीच में प्लस है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा हमारा और यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में ए ही आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछली जितनी भी एग्जांपल्स की है उसमें किया है। तो इसलिए हमने ए प्लस ए बार लेना है। अगर बच्चों बीच में प्लस है, जो हमें कंडीशन में गिवन है P प्लस आयोटा Q, P और Q के दरमियान बच्चों अगर प्लस हो तो हमने A प्लस ए बार लेना है। और अगर बच्चों यहाँ पर माइनस हो, P और Q के दरमियान माइनस हो, तो बच्चों हमने लेना होता है A बार प्लस A एंड A बार माइनस ए। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था। अब बच्चों हमने क्या करना है? तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इतना जो पार्ट है हमारा 1/2 ए प्लस ए बार, ये हमारा प्रूव होगा बच्चों रियल सिमेट्रिक। और बच्चों जो इतना पार्ट है हमारा, ठीक है, ये क्या प्रूव होगा? रियल स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों हमने सिर्फ ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, तो इसको हम कह लेते हैं से इक्वेशन नंबर 2। और नाउ बच्चों अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो बच्चों P की वैल्यू हमारी क्या आएगी? यहाँ पर P हमारा आ जाएगा P दिस इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए बार।
एंड बच्चों Q की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखिए Q के साथ यहाँ पर आयोटा है, तो ये आयोटा को छोड़ के सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। Q की वैल्यू बच्चों हमारी आ जाएगी 1/2 आयोटा एंड A माइनस A बार। अब बच्चों हमने P को शो करना है सिमेट्रिक, तो बच्चों P सिमेट्रिक शो कैसे होगा, तो देखें यहाँ पर है रियल सिमेट्रिक, तो रियल हम बाद में शो करेंगे, पहले हम सिमेट्रिक शो करेंगे। तो बच्चों अगर हम P डैश को P के इक्वल शो कर देते हैं तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और जो रियल वाला पार्ट है वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम पिक करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड बच्चों हमारी है P, हमने यहाँ देखना है P में, तो ये P इसका हम करेंगे डैश, P डैश। तो अगर बच्चों हम लेफ़्ट हैंड साइड में P डैश करेंगे तो राइट हैंड साइड में इस सारे में हमारा डैश हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A बार का होल डैश। अब बच्चों जो ये डैश है ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, या फिर कह सकते हैं हम जो हमारा रियल नंबर है 1/2, इसके ऊपर कोई असर नहीं डालता, तो बच्चों इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। और बच्चों ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बाकी बच जाएगा, A प्लस A डैश, A प्लस A बार का डैश। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे A प्लस A बार का डैश। अब बच्चों जो ये डैश है ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पर बच्चों A है, और जब हम डैश अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा A डैश, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर A बार है, और जब हम डैश अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा A बार का डैश, ठीक है बच्चों। एंड नाउ स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि A डैश हमारा A डैश ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं A डैश, और बच्चों A डैश और बार हमारा A थीटा के इक्वल होता है, A डैश बार हमारा A थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख लेंगे, इसको रिप्लेस करके A थीटा, ठीक है बच्चों। अब जो बाकी का पार्ट है वो मैं यहाँ पर करता हूँ बच्चों, तो देयरफॉर P डैश हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, तो देखें 1/2 हमारा 1/2 ही रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर जो A डैश है उसको मैं A डैश ही लिख लूँगा, और बच्चों साथ में है A थीटा। तो बच्चों A थीटा को तो देखें स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि A हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो अब हमने A थीटा यहाँ से देखना है, ठीक है। तो A थीटा को मैं लिख सकता हूँ A के इक्वल, तो बच्चों यहाँ पर A थीटा की जगह पर मैं लिख लूँगा A, ओके बच्चों। और उसके बाद बच्चों जो ये हमारा A डैश है, तो ये जो हमारा A डैश है बच्चों यहाँ पर मैं 1/2 लिख लूँगा सबसे पहले। अब देखिए ये जो हमारा A डैश है, तो A डैश को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों A ब्रैकेट डैश। तो बच्चों जो ये A है, A को मैं इस कंडीशन से क्या लिख सकता हूँ, A थीटा। तो मैंने बच्चों यहाँ पर लिख लिया A थीटा, और जो ये डैश है बच्चों वो हमारा यहाँ पर बाहर लगेगा, और बच्चों ये A का A रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखें बच्चों मैं बच्चों A थीटा को क्या लिख सकता हूँ, A डैश का बार। तो बच्चों यहाँ पर मैं A थीटा जो ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर डैश है, सिर्फ मैंने A थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, वो होती है A ब्रैकेट में डैश का बार। और बच्चों यहाँ पर जो ये राउंड ब्रैकेट थी इसकी जगह मैं पा लूँगा करली ब्रैकेट, और जो ये डैश है बाहर वाला ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, एंड प्लस A, ठीक है बच्चों। और ये जो हमारी क्लोज ब्रैकेट है बच्चों वो मैंने यहाँ पर लगा दी। अब बच्चों देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 1/2 बच्चों हमारा 1/2 रहेगा, और ये हमारी क्लोज जो ब्रैकेट वो स्टार्ट हो गई। तो बच्चों डैश और डैश आपस में कैंसिल हो जाते हैं, डैश और डैश आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बाकी क्या बचेगा, A बार। तो यहाँ पर बच्चों हम A बार लिख लेते हैं, और यहाँ पर साथ में है प्लस A, तो इसको हम प्लस A लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको मैच करें विद P। तो बच्चों P की जो हमारी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू वो थी 1/2 A प्लस A बार, और बच्चों यहाँ पर P डैश की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 A प्लस A बार। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो P डैश है हमारा वो P के इक्वल आ गया, और अगर बच्चों P डैश हमारा P के इक्वल आ जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिमेट्रिक। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो P हमारा है, P यहाँ पर
अब पी डैश की बात नहीं करेंगे, जो पी हमारा लिखेंगे पी, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक। ओके बच्चों, तो ये हमने सिमेट्रिक बच्चों प्रूव कर लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है रियल में, कि रियल सिमेट्रिक, हमने रियल सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हमने सिमेट्रिक तो प्रूव कर लिया, अब रह गया रियल। तो बच्चों हम रियल कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने P को सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। अब हमने P को दिस इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a बार को हमने रियल प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए, ये हमारी P की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं P दिस इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a बार। तो बच्चों हमारा जो P है वो रियल कब प्रूव होगा, जब वो इस कंडीशन को फॉलो कर ले। कंडीशन क्या है बच्चों, P बार दिस इज इक्वल टू P। ठीक है बच्चों, अगर P हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर ले बच्चों, तो ये जो P मैट्रिक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल। तो बच्चों हम चेक करते हैं, हम इसको पिक करते हैं और इसका लेफ्ट हैंड साइड है P, इसका हम P बार करेंगे बच्चों। अगर बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड में बार रखेंगे तो राइट हैंड साइड में होल के ऊपर बार लगेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 a प्लस a बार, और यहाँ पर लगेगा ब्रैकेट, और बच्चों इसका होल बार, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारा कंटेंट है बच्चों, इसका होल बार, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में P के ऊपर बार लगाया है, इसलिए राइट हैंड साइड में इस पूरे के ऊपर बार लगेगा। अब बच्चों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखें ये जो बार है ये रियल नंबर के ऊपर, यहाँ पर जो 1/2 है ये रियल नंबर है, इसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। तो इसको हम बच्चों बाहर निकालेंगे और हमारा बाकी क्या बच जाएगा, a प्लस a बार। ठीक है बच्चों, और ये जो बार है अब सिर्फ इसके ऊपर चलेगा जो ये हमारी ब्रैकेट है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों 1/2 को तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और बच्चों यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर a प्लस a बार। तो बच्चों ये जो बार है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर a है तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाई स्क्वायर ब्रैकेट, तो बच्चों a के ऊपर ये बार लग जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर बच्चों पहले से a बार है तो उसका अगेन बार हो जाएगा, a बार का यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल लेंगे राउंड वाली, और उसका अगेन बार। ठीक है बच्चों, अब देखें बच्चों, अब हम इस स्टेप के बाद यहाँ पर आगे करते हैं। तो देखें 1/2 को, तो देखें 1/2 को तो हम 1/2 ही लिख लेंगे, और बच्चों a बार हमारा a बार ही रहेगा। लेकिन बच्चों ये हमने पीछे पढ़ा था कि a बार का अगेन बार हमारा a के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो देखें जो हमारी P बार की वैल्यू है वो आ गई 1/2 a बार प्लस a, और बच्चों P की वैल्यू क्या थी, 1/2 a बार a प्लस a बार। तो मतलब सेम है, a आगे पीछे है तो इसका मतलब ये प्लस में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे बच्चों हमारा क्या चल गया कि P बार हमारा P के इक्वल है, और अगर P बार हमारा P के इक्वल हो जाए बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है कि P इज़ रियल। ठीक है बच्चों, P इज़ रियल। अब बच्चों अगर हम, जैसे कि हमने पीछे अभी प्रूव किया कि P इज़ सिमेट्रिक, और यहाँ हमने प्रूव कर लिया कि P इज़ रियल, तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा, P इज़ रियल सिमेट्रिक। तो आप लिख लेना P इज़ रियल सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों आगे हम करते हैं कि Q हमारा रियल स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसको हमने शो करना है। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारी Q की वैल्यू है, और इसको हमने प्रूव करना है बच्चों कि Q हमारा रियल स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों Q हमारा रियल स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि Q डैश दिस इज़ इक्वल टू माइनस Q। अगर बच्चों Q हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर ले तो हमारा जो Q है वो रियल स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बच्चों हम करते हैं आगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसका Q डैश करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया Q डैश। अगर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में Q डैश होगा तो राइट हैंड साइड में होल में Q डैश होगा। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट 1/2 आयोटा a माइनस a बार
ब्रैकेट क्लोज एंड डैश, इसका हमने होल का कर लिया बच्चों। और उसके बाद बच्चों तो देखें यहाँ हम करते हैं, ये जो डैश है बच्चों ये 1/2 आयोटा के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/2 आयोटा। उसके बाद बच्चों जो हमारा बाकी बच गया a माइनस ए बार, इसको हम लिखेंगे a माइनस ए बार का डैश। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा 1/2 आयोटा ब्रैकेट ए डैश माइनस ए बार का डैश। तो बच्चों यहाँ पर मैं जो ब्रैकेट दूसरी डाल लेता हूँ ये वाली, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ राउंड ब्रैकेट एंड डैश। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो वैल्यू है जैसे हमने पीछे की है मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1/2 आयोटा हमारा हो जाएगा, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा ए डैश। और बच्चों आप सबको पता है कि ए डैश का बार हमारा क्या होता है, ए थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस ए थीटा। अब बच्चों जो आगे का पार्ट है वो मैं यहाँ करता हूँ, तो इसको हम लिखेंगे क्यू डैश एंड 1/2 आयोटा। अब बच्चों हमने क्या करना है कि ए थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, ए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम पुट कर लेंगे ए डैश हमारा एज इट इज़ रहेगा, और ए थीटा को हम ए पुट कर लेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों इसको हम आगे करेंगे 1/2 आयोटा हमारा एज इट इज़ रहेगा, और बच्चों यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, तो देखें ए डैश को हम लिख सकते हैं ए ब्रैकेट डैश। तो बच्चों ए की जगह पर हम ए थीटा को लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ए थीटा ब्रैकेट डैश। ठीक है, सिर्फ हमने ए की वैल्यू को यहाँ पर लिखा ए थीटा, और डैश हमारा साथ में चलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर डैश हमारा साथ में चल रहा है, और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ए। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो देखें अब ए थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2 आयोटा हमारा एज इट इज़ रहेगा। ए थीटा को बच्चों हम लिख सकते हो, देखें यहाँ पर हम डालेंगे करली ब्रैकेट, और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ए बार डैश। ये लिखी मैंने सिर्फ ए थीटा की वैल्यू, ये जो राउंड ब्रैकेट थी इसको मैंने हटा के डाला करली ब्रैकेट, और ए थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए डैश बार, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, और बच्चों मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और ये जो डैश है बच्चों इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड माइनस ए एंड दिस। ओके, ये बच्चों हमारा इतना हो गया। अब देखें 1/2 आयोटा बच्चों हमारा एज इट इज़ रहेगा, एंड बच्चों डैश के साथ डैश कट जाता है, तो यहाँ पर बाकी बचेगा ए बार। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ए बार माइनस ए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, तो वो हम आगे करते हैं। यहाँ पर करते हैं बच्चों क्यू डैश एंड 1/2 आयोटा। अब बच्चों यहाँ से हम माइनस निकाल लेंगे कॉमन। जब बच्चों हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो ये हमारा माइनस ए है ये बन जाएगा प्लस ए, और बच्चों जो ये ए बार है ये बन जाएगा माइनस ए बार। और बच्चों जो हमने माइनस कॉमन निकाला है वो यहाँ पर आगे आ जाएगा। तो बच्चों Q की वैल्यू को और Q डैश की वैल्यू को चेक करें, तो देखें Q की वैल्यू है 1/2 आयोटा ए माइनस ए बार, और बच्चों Q डैश की वैल्यू है -1/2 आयोटा ए माइनस ए बार। मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारा Q है वो माइनस Q डैश के इक्वल है। और हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा Q डैश है वो माइनस Q के इक्वल है, क्योंकि अगर हम माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने बताया था आपको कि अगर Q हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर ले, तो उसने इस कंडीशन को फॉलो कर लिया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि Q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। Q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। एंड नेक्स्ट बच्चों हमने शो करना है रियल स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो करने से पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमने Q को रियल प्रूव करना है, और Q रियल तब होगा बच्चों जब ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा Q बार दिस इज़ इक्वल टू Q। तो बच्चों इसको हम शो करते हैं। हम क्या करेंगे, Q बार करेंगे, तो बच्चों Q बार हमारा क्या होगा, दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम होल का बार कर देंगे बच्चों। तो ये हमारी ब्रैकेट है 1/2 आयोटा ए माइनस ए बार का होल का बार, मतलब पूरे में ऊपर हम बार लगा देंगे। अब बच्चों देखें ये जो बार है ये 1/2 आयोटा के ऊपर क्या असर डालेगा, मेनली ये 1/2 के ऊपर तो कोई असर नहीं डालेगा,
लेकिन जो आयोटा है इसके ऊपर असर डालेगा। ये बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब है बच्चों कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट क्या करता है बच्चों? आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा? 1/2 माइनस आयोटा। और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस ए बार का बार। ठीक है बच्चों, तो इस बार ने आयोटा के ऊपर तो असर डाल दी, ये माइनस आयोटा बन गया। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 आयोटा, और माइनस को हम यहाँ लगा सकते हैं 2 आयोटा a माइनस ए बार का होल बार। अब बच्चों हमने क्या करना है? इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 आयोटा। और बच्चों यहाँ पर जो ये बार है ये स्प्लिट हो जाएगा, तो यहाँ पर a है तो ये बन जाएगा a बार। तो बच्चों यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और बच्चों यहाँ पर है a बार पहले से, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a बार का अगेन बार। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों -1/2 आयोटा को हम एज इट इज़ रहने देंगे, और बच्चों यहाँ पर a बार हमारा a बार रहेगा। और बच्चों माइनस a बार का अगेन बार क्या होता है? अगर हम बार का अगेन बार कर दे बच्चों तो वो a के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूँ, वो a के इक्वल होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया? -1/2 आयोटा a बार माइनस a। और बच्चों यहाँ से हम अगर माइनस निकालेंगे कॉमन, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा? 1/2 आयोटा। एंड यहाँ से हमने जब माइनस निकाला कॉमन बच्चों, तो माइनस ए हमारा बन जाएगा ए। ठीक है बच्चों, माइनस ए हमारा बन जाएगा ए, और ए बार जो प्लस का है ये बन जाएगा हमारा माइनस ए बार। ओके बच्चों, और यहाँ से जो हमने माइनस निकाला, तो यहाँ पर पहले से माइनस था, तो बच्चों माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बच्चों अगर हम कोई साइन ना लगाए तो हमारा इतना बन जाएगा। अब देखें बच्चों, जो हमारा Q है उसकी वैल्यू क्या है? 1/2 आयोटा a माइनस ए बार। और बच्चों Q बार की हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यहाँ पर 1/2 आयोटा a माइनस ए बार। मतलब कि बच्चों Q बार हमारा Q के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये रियल है। और बच्चों अगर हम रियल और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो बच्चों ये बनता है कि Q इज़ रियल स्क्यू सिमेट्रिक। Q इज़ रियल स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है? कुछ और बातें करनी है। पहले तो इन दोनों को एक साथ लिखना है, P की वैल्यू को और Q की वैल्यू को। और उसके बाद बच्चों हमने एक और कंडीशन शो करनी है कि a थीटा a इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ़ पी क्यू दिस इज़ इक्वल टू माइनस क्यू पी। तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिया था a दिस इज़ इक्वल टू 1/2 a प्लस ए बार प्लस आयोटा इंटू 1/2 आयोटा a माइनस ए बार। उसके बाद बच्चों हमने p की वैल्यू को लिखा 1/2 a प्लस ए बार, और बच्चों हमने q की वैल्यू को लिखा 1/2 आयोटा a माइनस ए बार। और बच्चों हमने प्रूव किया p इज़ रियल सिमेट्रिक एंड q इज़ रियल स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद बच्चों हमने एंड में इतना होने के बाद क्या करना है? हम लिखेंगे देयरफॉर a दिस इज़ इक्वल टू p प्लस आयोटा q। ओके, और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव ओनली लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि हमने ए को एक्सप्रेस करना था रियल सिमेट्रिक एंड रियल स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, वो तो हमने कर दिया। अब बच्चों जो हमारा सेकंड पार्ट है कि ए थीटा ए को हमने रियल प्रूव करना है, रियल शो करना है, और हमें कंडीशन गिवन है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ पी क्यू हमारा माइनस क्यू पी के इक्वल हो। तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, हमने प्रूव किया अभी कि ए दिस इज़ इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। और बच्चों हमने कंडीशन में क्या प्रूव करना है कि ए थीटा ए इज़ रियल। तो बच्चों ए की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें ए थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम निकालते हैं ए थीटा की वैल्यू। तो बच्चों ए थीटा क्या होगा? पी प्लस आयोटा क्यू का थीटा होगा। मतलब कि पी प्लस आयोटा क्यू का हमारा थीटा होगा। अब बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों पी का थीटा एंड प्लस, अब जो आयोटा है उसका भी थीटा होता है। यहाँ पर आयोटा को कांस्टेंट मत समझना,
आयोटा का भी हमारा थीटा होता है बच्चों, और उसके बाद क्यू का भी हमारा थीटा होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो ये पी थीटा है ये तो हमारा अभी लिखेंगे पी थीटा ही, और उसके बाद बच्चों जो ये आयोटा थीटा है इसका हम सबसे पहले करते हैं ट्रांजुगेट। ये जो थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांजुगेट। तो बच्चों आयोटा थीटा का जब हम ट्रांजुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, और बच्चों क्यू थीटा को भी हम क्यू थीटा ही लिख लेते हैं। अब बच्चों पी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी थीटा को हम लिख सकते हैं पी डैश का बार, और बच्चों क्यू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा को हम लिखेंगे और साथ में लिखेंगे क्यू थीटा को सेम क्यू डैश का बार। अब बच्चों हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा पी था वो था सिमेट्रिक, मतलब कि रियल सिमेट्रिक था। तो अगर पी हमारा सिमेट्रिक होता है तो वो पी डैश दिस इज इक्वल टू पी वाली कंडीशन को फॉलो करता है। और बच्चों क्यू डैश हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था, और अगर क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है बच्चों तो वो क्यू डैश दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू को फॉलो करता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे। हमने बच्चों अभी बार को छोड़ देना है, ओनली वैल्यू देखनी है पी डैश। तो बच्चों पी डैश को हम लिख सकते हैं पी के इक्वल। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे पी, और ये जो बार है बच्चों साथ में चलेगा, माइनस आयोटा है बच्चों तो आयोटा को भी हम साथ में लिख लेंगे। अब बच्चों क्यू डैश की हम लिखेंगे वैल्यू, वो होती है माइनस क्यू। तो बच्चों यहाँ पहले से माइनस है, पहले मैं लिख लेता हूँ माइनस क्यू, और बच्चों साथ में जो बार है वो हमारा चलेगा क्योंकि मैंने पी डैश एंड क्यू डैश की लिखी है वैल्यू ओनली। अब बच्चों माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे पी बार एंड माइनस माइनस प्लस आयोटा क्यू बार। अब बच्चों मैंने ये प्रूफ किया था कि P एंड Q हमारे दोनों रियल हैं। तो अगर P हमारा रियल होता है बच्चों, हमने पीछे प्रूफ किया था कि P बार हमारा P के इक्वल होगा अगर P रियल होगा, जो हमने प्रूव कर लिया है। और बच्चों Q जब हमारा रियल होगा तो Q बार हमारा Q के इक्वल होगा। तो बच्चों ये भी चीज़ हमने प्रूव कर ली है। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं P प्लस आयोटा Q। क्यों? क्योंकि P बार की जगह पर हमने P रख लिया और क्यू बार की जगह पर बच्चों हमने क्यू रख लिया। तो बच्चों ए थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, पी प्लस आयोटा क्यू। अब बच्चों हमने क्या करना है आगे, तो इतना हम रब कर लेते हैं। तो बच्चों नाउ हमने ए थीटा इंटू ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए थीटा ए, और देखना है कि ये रियल है कि नहीं। तो बच्चों देखें ए थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अभी हमने फाइंड करी बच्चों, ये है पी प्लस आयोटा क्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी प्लस आयोटा क्यू। और बच्चों ए थीटा और ए मल्टीप्लाई में है तो साथ में हम मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू भी लिख लेंगे पी प्लस आयोटा क्यू। और बच्चों इसको हम करेंगे सोल्व। सबसे पहले बच्चों पी के साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर। उसके बाद बच्चों पी आयोटा क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा आयोटा पी क्यू। उसके बाद बच्चों आयोटा क्यू हमारा पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा आयोटा क्यू पी। और उसके बाद बच्चों आयोटा क्यू हमारा आयोटा क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमने p को p के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर p को ही हमने आयोटा q के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद बच्चों हमने आयोटा q को p के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा q को ही आयोटा q के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये हमने प्रोसेस अप्लाई करना है और हमारा इतना बन जाएगा। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो देखें पी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम एक साथ लिख लेंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं बच्चों आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं। ओके बच्चों, इसको हम सही तरह लिख लेते हैं माइनस क्यू। अब बच्चों हमने क्या करना है, पी स्क्वायर एंड यहाँ पर क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बच्चों हमारा क्या है, रियल पार्ट है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और बच्चों जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आयोटा आयोटा प्रेजेंट है उसमें से हम आयोटा निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है बच्चों, और पी क्यू एंड प्लस क्यू पी हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। अब बच्चों देखें
ए थीटा और ए की हमारी वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आयोटा पी क्यू प्लस क्यू पी। तो बच्चों ये हमारा रियल पार्ट है, दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों हमने ए थीटा ए को रियल पार्ट प्रूव करना है। तो बच्चों ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारा एक साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो बच्चों अगर उन्होंने कंडीशन बताई कि अगर पी क्यू माइनस क्यू पी के इक्वल हो, मतलब अगर ये पार्ट हमारा देखें, अगर हम इस पार्ट को पी क्यू देखें, हम ऐसे करेंगे, ए थीटा ए हमारा रियल हो सकता है कि जब इतना पार्ट हमारा ज़ीरो बन जाए, मतलब कि इफ़ एंड ओनली इफ़ पी क्यू प्लस क्यू पी हमारा ज़ीरो बन जाए बच्चों, तो आयोटा इंटू ज़ीरो भी हमारा ज़ीरो होगा, मतलब इतना जो पार्ट है ब्रैकेट के अंदर वो हमारा ज़ीरो बन जाए, उसको हम ज़ीरो पुट कर दें तो वो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ए थीटा ए हमारा रियल हो जाएगा। तो बच्चों ये यही कंडीशन है, देखें इफ़ एंड ओनली इफ़ पी क्यू को हम यहाँ रखेंगे और क्यू पी को हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस क्यू पी, ठीक है। और वही कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ पी क्यू दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू पी। तो बच्चों अगर पी क्यू हमारा माइनस क्यू पी के इक्वल आ जाए तो ये पार्ट ज़ीरो बन जाएगा और बच्चों ए थीटा ए हमारा रियल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमने शो कर लिया कि ए थीटा ए रियल हमने शो किया इफ़ एंड ओनली इफ़ पी क्यू दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू पी। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको 9th एग्जाम्पल समझ आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.